माननीय विधायक श्री जीतराम कटवाल जी, डॉक्टर कुलदीप पटियाल डीडीए बिलासपुर, यहाँ आए हुए सभी पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान, दूसरे सदस्य, हमारे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा चयनित कृषि दूत, किसान बहनें, हमारे भाई, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुमन कुमार जी, दूसरे वैज्ञानिक व अन्य कर्मचारी, आज सर्वप्रथम इस मिट्टी के स्वास्थ्य हेतु इस जागृति कार्यक्रम में मैं आप सभी किसान बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं। मैं यहाँ कहूँ तो हमारे विधायक महोदय, हमारे इनसे पहचान 1989 में लाहौल स्पीति में हुई थी, जब ये उदयपुर में एसडीएम थे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनकी जो यात्रा उस दिन से लेकर आज तक मैं इनको देख रहा हूं कि एक ये बहुत जुझारू एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में और बागवानी के क्षेत्र में भी इनका उतना ही रुझान रहा है। आज हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र में इनको देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। इनके माध्यम से और इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए और यहाँ आने के लिए मैं कटवाल साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे मृदा का स्वास्थ्य, इस भूमि का स्वास्थ्य जानने की ज़रूरत क्या है। हमारे इस बिलासपुर ज़िला का जो किसान है ये भी बहुत मेहनतकश है, बहुत मेहनत करता है और कई मुश्किलातों से गुजर कर नए नए आयाम स्थापित करता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने इनको नज़दीकी से देखा है और मैं कई बार कह चुका हूँ कि बिलासपुर से मेरा एक अटूट नाता रहा है। मेरे दादी जी यहाँ बड़ोटा से थे, मेरे पिताजी के चाची जी यहाँ पनौल से थे, हमारे बुआ जी रौड़ा सेक्टर बिलासपुर से, और हमारी बेटी की शादी किरण बुक डिपो बिलासपुर में हुई है। इस तरह से ये बिलासपुर हमारा एक दूसरा घर है। मैंने जो भी कार्यक्रम कुलपति होने के बाद शुरू किया वो इसी ज़िले से शुरू किया। सर्वप्रथम पहली हमने केवीके की मीटिंग यहीं के एक पास के ही गांव में की और वहाँ मैं कई ऐसे कृषकों से मिला जिनसे उनके कार्यों की जानकारी ली और इस पूरे क्षेत्र में मैंने पाया कि ऐसे प्रगतिशील किसान हैं वो किसी वैज्ञानिक से कम नहीं। बहुत मुश्किलातें उन्हें आती हैं लेकिन वो उनको अपने तरीके से वो हल करते हैं। इसी दिशा में जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, ये मिट्टी का स्वास्थ्य जानना क्यों ज़रूरी है। मैं अगर आपका ही उदाहरण दूं तो अगर जिमीकंद जो है वो जुखाड़ा में होता है, हम इस जिमीकंद को लाहौल स्पीति में लगाएंगे तो आप उससे क्या आशा रख सकते हैं। अगर मुकेरिया में बासमती होती है, उस बासमती को हम शिमला में लगाएंगे तो उस बासमती की क्या स्थिति हो सकती है। ये एक बदलाव क्यों आता है? ये बदलाव उस मिट्टी के कारण आता है, उस मिट्टी की गुणवत्ता के कारण आता है। मिट्टी की गुणवत्ता और वहाँ का जलवायु, ये पूरा एक वातावरण किसी भी फसल के लिए बनाता है। मिट्टी की गुणवत्ता इसलिए जानना हमें ज़रूरी है। उसके अंदर मुख्य तत्व क्या है, गौण तत्व क्या है, सूक्ष्म तत्व क्या है, उसकी बनावट कैसी है, जल धारण करने की क्षमता कितनी है और उसका जैविक गुण क्या है। ये सब कुछ जानने के बाद
ये फैसला लिया जाता है कि क्या ये फलां फसलें इस मिट्टी में हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि हमारा किसान बहुत समझदार है, वो खुद जानता है, क्योंकि सदियों से वो खेती करते आ रहे हैं। लेकिन व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, वातावरण बदलता रहता है, और हमारी जो नई नई किस्में आती हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती और घटती रहती हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए, जलवायु के बदलते हुए परिवेश को देखते हुए, विश्वविद्यालय और हमारा डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये दोनों बहुत सजग हैं। हिमाचल सरकार ने एक निर्णय लिया कि हमारे जितने भी कृषक हैं इनके पास अपनी भूमि का एक हेल्थ कार्ड होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य का एक कार्ड होना चाहिए, जिसमें कि ये सब गुणवत्ता दर्ज हो। उसमें उसे ये निर्धारित किया गया हो कि इसमें कौन सी खाद किस समय हमें डालनी है और कौन कौन सी फसलें हम यहाँ उगा सकते हैं। ये निर्देश देने के बाद अगर किसान चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बिलासपुर जिला का किसान इतनी तरक्की कर रहा है और एक अच्छे भलीभांति तरीके से जागृत हो चुका है, इस दिशा में भी अगर जागृत होगा तो मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है दुगनी आय करने का, वो दिन दूर नहीं जब हम दुगनी नहीं तिगनी चौगनी आय जो है किसान ले सकता है। ये ताकत उसके अंदर पैदा करने के लिए और किसान को और जागृत करने के लिए आज जो एक कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं और फिर से एक बार माननीय विधायक जी को बधाई देता हूं और इन्हें यहाँ से निमंत्रण भी देता हूं कि आप कृषि विश्वविद्यालय आइए और वहाँ आकर के हमें नए दिशा निर्देश दीजिए कि बिलासपुर जिला के लिए और प्रदेश के लिए हम और क्या क्या ऐसे नए आयाम जुटा सकते हैं जो आपके जहन में हैं, जो आप चाहते हैं। इसी के साथ आपको इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। हम आगे बहुत जल्द कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों के खेतों में फिर से रूबरू होंगे। धन्यवाद।